हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के 2 लेक्चर अपलोड कर लिए थे, समझा लिए थे मैंने। ठीक है, यूट्यूब पे 2 लेक्चर जा चुके हैं संबंध और फलन के। ठीक है, तो आज ये रिलेशन एंड फंक्शन का 3rd लेक्चर स्टार्ट होगा। डियर स्टूडेंट, आज रिलेशन एंड फंक्शन का 3rd लेक्चर हमें स्टार्ट करना है। इसमें भी थोड़ा बेसिक रहेगा। पहले फलनों के प्रकार, प्रांत, परिसर, संबंध को डिफाइन करना, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को हम पहले सीखेंगे। एक संबंध अगर हमें दे रखा है लिखा हुआ और हमें उसको रोस्टर फॉर्म में और समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करना, बदलना है, ये फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे बेसिकली, तो उसको मैं आज आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, पहला थोड़ा बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, चैप्टर 1 है क्लास 12th का। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन इसका नाम है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डेफिनेशन जितनी भी होंगी ना वो मैं आपको लिखवा दूंगा पहले। ठीक है, और उसके बाद समझाऊंगा। ठीक है, अगर मैं सीधा इसको लिखने बैठ जाऊंगा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर डेफिनेशन अगर मैं सीधा अगर फटाफट लिखता जाऊं तो यहाँ पर थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो डेफिनेशन पहले मैं आपको लिख के दिखाऊंगा और फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक एक बात आपको समझ में आएगी। तो आप पहले इस लेक्चर को ध्यान से देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूँ। टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी संबंधों के प्रकार, उसके बाद प्रांत, परिसर। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, एक संबंध हमें दे रखा होगा, हमें उस संबंध को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है और समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखना है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में कैसे डिफाइन करना है, पहले उसको सीखेंगे। उसके बाद एक संबंध का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, रेंज यानी सहप्रांत क्या होता है। ठीक है, प्रांत, परिसर और सहप्रांत को सीखेंगे। और फिर हम ये सीखेंगे कि रिक्त संबंध क्या है। ठीक है, और तत्समक संबंध क्या है, सार्वत्रिक संबंध क्या है, इनके बारे में आज हमें डिस्कशन करना है। तो लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेक्चर को ध्यान से देखिए। कहीं पर भी अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेंशन करनी है अपनी राय। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा पहले। तो डियर स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए। जैसा कि बोर्ड पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, देखिए ध्यान से, आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है। एग्जाम्पल है, इसको आप पहले देख लो। मैंने कल आपको क्या समझाया था, संबंध के बारे में समझाया था कि संबंध को हम कैसे लिखते हैं, और गणितीय रूप में संबंध को व्यक्त करने के 2 तरीके होते हैं। बेसिकली फर्स्ट क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप हिंदी में। ठीक है, और दूसरा था रोस्टर फॉर्म, जिसको बोलते हैं रोस्टर रूप, यानी सारणीबद्ध करके क्रमित युग्मों को एक समुच्चय के रूप में लिखा जाता है, सारणी के रूप में लिखा जाता है, अवयवों को उसमें दिखाया जाता है। ठीक है, तो यानी ये दोनों रूप मैंने आपको संबंध को लिखने के बताए थे। डियर स्टूडेंट, मैंने क्या बताया था कि एक संबंध को रोस्टर फॉर्म और समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। अब कैसे लिखेंगे, इस बात को एकदम क्लेरिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए, स्पष्ट रूप से आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। ठीक है, अब ठीक है, अब देखिए, ये एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। इस एग्जाम्पल से आप ये सीख जाओगे कि एक संबंध को रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं रोस्टर रूप यानी सारणीबद्ध रूप। ठीक है, और समुच्चय निर्माण रूप को इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इन दोनों में हमें लिखना है। तो अब देखिए, लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से कि यदि समुच्चय ए 1 2 3 4 5 तथा बी, समुच्चय बी कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो तथा ए से बी में कोई संबंध आर इस प्रकार है कि बी ए से 1 अधिक है। बी क्या है, ए से 1 अधिक है हो तो संबंध आर को समुच्चय निर्माण रूप तथा रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, संबंध को रोस्टर रूप में और समुच्चय निर्माण रूप में समझाने के लिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको आप लिख लेना।
ठीक है, ये सैड बुक का एग्जाम्पल मैंने लिया है डियर स्टूडेंट, जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए इस एग्जाम्पल को लिखते हैं हम किसमें, रोस्टर रूप में और समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है, उसके बाद इसको हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, ये दो बातें हमें मेंशन करनी है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सॉल्यूशन हल। ठीक है, उसके बाद देखिए दिया है, एक एक बात मैं आपको सीक्वेंस में समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट दिया है, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, गिवन। क्या दिया हुआ देखिए, समुच्चय ए। अब समुच्चय को हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए समुच्चय को हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो अंग्रेजी वर्णमाला के ABCD होते हैं, समुच्चय को हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ये बात आपने समझ रखी है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो ये एक समुच्चय ए है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और दूसरा सेट यानी समुच्चय बी, ये हमें कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 तक है। ठीक है, ये तो समुच्चय है बी। अब इस समुच्चय के अंदर जो लिखे जाते हैं अवयव होते, अवयव, इसके सदस्य बोल लो, एलिमेंट बोल लो, अवयव बोल लो। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले जो ये संबंध दे रखा है ना, देखिए संबंध क्या है कि तथा, देखिए पहले ए और बी दो समुच्चय है, तथा ए से बी में कोई संबंध आर इस प्रकार है कि बी ए से एक अधिक है। बी क्या है, ए से एक अधिक है। अब आपको क्या पता है, देखिए पहले अगर मैं इसको तीर आरेख से दिखाऊं तो एक समुच्चय मैंने ए मान लिया है और एक समुच्चय मैंने बी मान लिया है। समुच्चय ए में जितने भी अवयव होते हैं उसको मैं स्मॉल ए मान रहा हूँ, आप एक्स वाई भी मान के चल सकते हैं। ठीक है, समुच्चय ए के सभी अवयवों को दिखाने के लिए मैं क्या लूंगा, प्रतीक सिंबल, चर राशि क्या लूंगा, स्मॉल ए। और समुच्चय बी के सभी अवयवों को दिखाने के लिए मैं चर राशि क्या लूंगा, स्मॉल बी लूंगा। ठीक है, अब देखिए समुच्चय ए में क्या अवयव है, 1 2 3 4 5, और समुच्चय बी में देखिए 1 2 3 4 5 और 6 तक है। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ए से बी में कोई संबंध आर इस प्रकार है। देखिए ए से बी में एक संबंध दे रखा है, हमें ए से बी में एक संबंध आर है। ठीक है, तो हमने इसको डिफाइन कर दिया कि संबंध आर क्या है, ए से बी में है। ठीक है, इस प्रकार है कि जो बी के अवयव है ना, बी ए से एक अधिक है। जो बी के अवयव होंगे, मतलब ये वाला जो बी होंगे ना, स्मॉल बी का मतलब क्या है, स्मॉल बी दे रखा है ना यहाँ पर। स्मॉल बी का ये मतलब होता है कि जो समुच्चय बी है उसके सभी अवयवों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम स्मॉल बी के। तो स्मॉल बी में ये 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। और स्मॉल ए का क्या मतलब है, समुच्चय ए के अवयव। अब समुच्चय ए के अवयव क्या है, 1 2 3 4 5, तो स्मॉल ए क्या कर रहा है, इन सभी अवयवों को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट कर रहा है। ठीक है, चलो अब देखिए इस संबंध आर, देखिए संबंध क्या है कि ए से बी में कोई संबंध आर इस प्रकार है कि बी ए से एक अधिक है। जो बी वाला है एलिमेंट है, मतलब समुच्चय बी के एलिमेंट क्या है, समुच्चय ए के एलिमेंट से एक ज्यादा है, ये इसका संबंध बता रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में और रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हेडिंग में, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप इसमें लिखेंगे, इंग्लिश में भी आप इसको लिख लो, इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर PUILDER, सेट बिल्डर फॉर्म इसमें लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक संबंध, देखिए संबंध आर मान ले, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, देखिए यहाँ पर एक संबंध मैंने आर मान लिया। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और लिखना आपकी, जो संबंध आर है ना, जो ये संबंध आर है ये ए से बी में है, तो इसको लिखेंगे कैसे, गणितीय रूप में, आर सच डेट ए टू बी। ठीक है, जो ये संबंध आर है वो ए से बी में है, सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि आर सच डेट ए टू बी। ठीक है, अब देखिए
संबंध को कैसे दिखाएंगे समुच्चय निर्माण रूप में। देखिए समुच्चय ए के सभी अवयवों को मैं क्या करूंगा, एक चर राशि ए से दिखाऊंगा, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर समुच्चय बी के सभी अवयवों को एक स्मॉल बी चर राशि से दिखाऊंगा। तो यानी क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गए, ए कॉमा बी। अब ए का मतलब है कि जो ए होता है वो समुच्चय ए के अवयव होते हैं, जो बी होता है ये समुच्चय बी के अवयव होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सच डेट आप लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद सच डेट के बाद ए और बी में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसको यहाँ पे डिफाइन करना होता है, ठीक है। बात पहले ध्यान से समझो कि ए और बी समुच्चय ए के अवयव और बी के अवयव में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या संबंध है, वो बात हम यहाँ पे लिखते हैं इसके आगे, ठीक है। सच डेट लगाने के बाद लिखी जाती है वो बात, जो ए के अवयव, जो समुच्चय ए के अवयव और समुच्चय बी के अवयवों में जो संबंध होगा ना, उसको सच डेट लगा के आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए पहले सच डेट, देखिए संबंध क्या कह रहा है, देखिए कि ए से बी में कोई संबंध आर इस प्रकार है कि बी क्या है, ए से एक अधिक है। बी क्या है, यानी समुच्चय जो बी के अवयव है वो समुच्चय ए के अवयव से एक ज्यादा है, एक अधिक है। तो यानी हम क्या लिखेंगे, संबंध क्या बन गया, बी इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है। साफ लिखा है कि जो b है वो a से एक अधिक है, जो b की वैल्यू क्या आती है, a से एक ज्यादा आती है। यानी समुच्चय जो b है ना, जो समुच्चय b के अवयव को हमने स्मॉल b से दिखाया है, इसकी वैल्यू समुच्चय a के अवयव से एक ज्यादा आती है। फिर उसके बाद कॉमा लगा करके जहां पर जो a अवयव है ये हमने कहां से लिया है, सेट a से लिया है, तो a बिलोंग्स टू a लिखना पड़ेगा, कॉमा। फिर जो सेकंड वाला एलिमेंट है b, स्मॉल b हमने कहां से लिया है, समुच्चय b से लिया है, क्योंकि संबंध a से b में डिफाइन है, तो b बिलोंग्स टू कैपिटल B, ऐसे। तो डियर स्टूडेंट, इस संबंध को हमने क्या कर दिया, समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में डिफाइन कर दिया, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे लिखना है, ठीक है। ऐसे हम इसको लिखेंगे कि a कॉमा बी सच डेट b इज इक्वल टू a प्लस 1, a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्रमित युग्म जो मैंने लिया है ये a कॉमा b क्या है, क्रमित युग्म है एक, इसको आप रफ में लिख सकते हैं, ठीक है। समझा रखा है मैंने, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे। तो जो ये क्रमित युग्म बना है, ऑर्डर्ड पेयर बना है, इसका जो पहला अवयव होता है वो समुच्चय ए का होता है हमेशा, और दूसरा अवयव क्या होता है, समुच्चय बी का होता है। इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। चलो इसको नोट कर ले पहले सभी बच्चे, इसको जल्दी नोट कर ले। चलो सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। अब देखिए आगे, डियर स्टूडेंट, अब इस संबंध आर को हमें किस में लिखना है, रोस्टर रूप, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करना है, ठीक है। इसमें लिखेंगे, देखिए समुच्चय निर्माण रूप में हम क्या करते हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयवों को दिखाने के लिए एक चर राशि का यूज करते हैं। चर राशि यानी वेरिएबल मान लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ एक्स वाई भी ले सकते हैं, एक्स कॉमा वाई सच डेट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब क्या करेंगे, रोस्टर रूप में लिखते हैं इसको, ठीक है। अब रोस्टर रूप में क्या करते हैं, समुच्चय के जो क्रमित युग्म होते हैं ना, संबंध में जो क्रमित युग्म आते हैं उसको कॉमा लगाकर हम लिखते हैं, ठीक है। इसको मतलब सारणी में लिखते हैं, अवयवों को दिखाकर लिखते हैं एक एक, ठीक है। तो मैंने कल लिखवाया था कि रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप में हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पहले मैं हटा देता हूं, आपको ध्यान क्या रखना है कि रोस्टर रूप में लिखना है इसी क्वेश्चन को, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं हटा देता हूं इसको। देखिए इसी क्वेश्चन को हमें रोस्टर रूप में लिखना था। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर समुच्चय नीचे लिखे हुए हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को हटा दूंगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, अब इसी संबंध को हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप, सबसे पहले हेडिंग गिरेंगे रोस्टर रूप, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, रोस्टर रूप क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। डियर स्टूडेंट, रोस्टर रूप लिख दिया, रोस्टर रूप को इंग्लिश में रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, देखिए एक संबंध मैंने आर लिया और इसको डिफाइन करने के लिए अब हम कैसे निकालेंगे, अब हमें प्रत्येक अवयव को डिफाइन करना पड़ेगा। इसके अंदर एक एक
अवयव को लिखा जाता है सेपरेट करके, कॉमन लगा करके, ठीक है। रोस्टर रूप में क्या करते हैं, समुच्चय ए और बी के अवयवों को कॉमन लगा करके हम यहाँ पर दिखाते, एक एक अवयव को लिखकर दिखाते हैं, ठीक है। तो उसको लिखते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, इसके लिए देखिए संबंध पहले बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए हमें क्या पता है, सिंस हमें पता है कि जो b है वो a से एक ज़्यादा है, तो पहले आप लिख लो कि सिंस b इज इक्वल टू a प्लस 1 था, तो यहाँ से पहले हमें अवयव को निकालना पड़ेगा, ठीक है। अवयव को निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, जब देखिए a बराबर, देखिए a वाले सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 है, तो जब a इक्वल टू में 1 रखता हूँ तो तब b की वैल्यू कितनी निकलेगी, देखिए जब मैंने a इक्वल टू 1 लिया यहाँ पर, देखिए ये a की वैल्यू है सारी, इस संबंध में आपको a की वैल्यू पहले यहाँ पर पुट करनी है, b की वैल्यू यहाँ से निकलती जाएगी। देखिए कैसे निकलेगी, a की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर लो प्लस 1, तो कितना होगा, b की वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर जो रिलेशन यहाँ पर कैसे बनेगा, देखिए समुच्चय a का अवयव 1 रखने पे हमें 2 मिल रहा है, ठीक है, यानी 1 का 2 से बन जाएगा रिलेशन, ठीक है। 1 का किससे बन जाएगा, 2 से बन जाएगा। चलो अब देखिए आगे, इसके बाद में इसको भी हटा देता हूँ, पहले डायग्राम बना रखा मैंने, चलो ठीक है, इन सबको हटा दो पहले, या आपने नोट कर लिया होगा। चलो अब देखिए, जब a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2 पुट कर लो यहाँ पर, a इक्वल टू 2, तो तब b कितना आएगा, देखिए b क्या था, a प्लस 1 था, यहाँ पर a की वैल्यू मुझे क्या रखनी, 2, तो 2 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, देखिए 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर जो रिलेशन बन जाएगा वो क्या बनेगा, देखिए 2 का 3 से बनेगा, a इक्वल टू 2 है तो b इक्वल टू कितना है, 3 है, तो यानी 2 को आपको 3 से मैच करना पड़ेगा, 2 और 3 का आपस में संबंध बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो b के अवयव है ना वो a के अवयव से एक अधिक है, ये 2 है तो ये 1 है, तो ये 2 क्या इससे एक ज़्यादा है, ये 3 है तो ये 2 है, तो ये 3 क्या इससे एक ज़्यादा है। उसी प्रकार देखिए जब a इक्वल टू 3, तब देन क्या होगा, देखिए संबंध यही है, यहीं पर आपको पुट करना है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देखिए मैंने क्या लिया, 3 लिया, तो यहाँ पे 3 पुट कर लो, तो 3 प्लस में 1 कितना आएगा, b की वैल्यू, a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू 4 है, तो देयरफॉर यहाँ पे रिलेशन क्या बन जाएगा, 3,4 का बन जाएगा, ठीक है। कर्मित युग्म क्या बन जाएगा, 3,4, तो a का अवयव 3 है, b का अवयव 4 है, तो इसको आपस में मैच कर दो ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए संबंध क्या था कि b का अवयव क्या है, a के अवयव से एक ज़्यादा है, तो अगर b का 4 है तो a का 3 है, ये 3 है तो ये 4 है, देखिए 4 3 से एक ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर जब a इक्वल टू 4, a की वैल्यू 4 पुट कर लो, तब देन b कितना हो जाएगा, संबंध यही वाला है, यहीं पर a की वैल्यू पुट करो, 4 प्लस में 1 यानी 5, यानी यहाँ पे लिख लो इसको 5, b इक्वल टू 5, तो संबंध क्या बन जाएगा, कर्मित युग्म क्या बन जाएगा, a इक्वल टू 4 पर b इक्वल टू 5 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए a जब मैंने 4 रखा तो b मुझे 5 मिला, तो b का अवयव a के अवयव से एक ज़्यादा हो रहा है, ये 5 है तो ये 4 है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब a इक्वल टू 5, तब b कितना होगा, यहाँ पे पुट करो a की वैल्यू 5, देखिए a की वैल्यू क्या रखनी है, 5 प्लस में 1, b इक्वल टू 6, तो देयरफॉर कर्मित युग्म क्या बन जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा, 5,6, ठीक है, 5 का 6 से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही होगी कि हमें कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, अब इसको रोस्टर रूप में आपको लिखना है, ठीक है। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए पहले आप इसको नोट कर ले सभी को, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा और फिर इसको एक सारणीबद्ध के रूप में समुच्चय में इसको लिख लूँगा, तो ये आपका रोस्टर रूप बन जाएगा। तो पहले सभी बच्चे इसको नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट देखिए
सबने नोट कर लिया होगा। अब इसको संबंध आर की फॉर्म में लिखना है, तो देखिए मैं इसको यहाँ लिखता हूँ थोड़ा। देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो देयरफॉर संबंध आर यहाँ लिख सकते हैं आप, इसीलिए संबंध जो आर है रिलेशन वो क्या बन जाएगा। देखिए पहले आपको समुच्चय वाला कोष्टक लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। अब जो ये कर्मित युग्म आपने निकाले है ना, इसको आपको इसके अंदर लिख देना है कॉमा लगा करके, ठीक है, समुच्चय के रूप में लिख देना है। पहले हमने 1,2 निकाला, फिर कॉमा, फिर हमने 2,3 निकाला, फिर कॉमा, फिर 3,4, उसके बाद 5,6। तो डियर स्टूडेंट, जो इनमें संबंध था समुच्चय बी के अवयवों का समुच्चय ए के अवयवों से जो रिलेशन था वो हमने यहाँ पर लिख लिया है, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। यहाँ आप ऊपर पहले लिख दें कि रोस्टर रूप, ये हमने किस में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, समुच्चय के अवयवों को कॉमन लगा करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान से समझ लेनी है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर एक संबंध दे रखा है कोई से भी और उसको अगर हमें रोस्टर रूप में और समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, अवयवों को कॉमन लगा करके हम लिख देते हैं, सभी अवयवों को एक सारणीबद्ध के रूप में लिख लेते हैं। उसमें क्या करते थे, समुच्चय निर्माण रूप में क्या करते थे, समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयवों को दिखाने के लिए एक चर राशि मान लेते कोई सी भी। समुच्चय ए को मैंने मान लिया कि समुच्चय ए के अवयव होंगे स्मॉल ए, समुच्चय बी के होंगे स्मॉल बी। उसको एक कर्मित युग्म के रूप में रख करके सच डेट लगा करके जो समुच्चय ए और बी के अवयवों के बीच संबंध होगा कि ए बी से एक अधिक है या ए बी का वर्ग है या ए और बी दोनों पूर्णांक है या ए बी से डिविजिबल है, इस तरह का अगर जो संबंध होगा वो सच डेट लगाने के बाद आपको लिख लेना है उसके बाद, और उसके बाद ये मेंशन करना है कि जो ए अवयव है वो सेट ए से लिया है और जो बी अवयव है वो सेट बी से लिया है। अगर आपने सेम सेट्स का सेम सेट में संबंध निकाला है, मान ले कि आपने समुच्चय ए का समुच्चय ए में संबंध निकाला है, तो ए बी दोनों अवयव आपको समुच्चय ए से लेने पड़ेंगे तब, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ऐसे आपको लिखना है सीक्वेंस में बिल्कुल, ठीक है। एक एक बात मैं आपको डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सभी बच्चे पहले इसको लिख ले, नोट कर ले, उसके बाद हम प्रांत, परिसर और सहप्रांत को सीखेंगे, ठीक है। तो पहले सभी बच्चे इसको नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट अब ध्यान से देखिए, दूसरी हेडिंग मैंने क्या लिखी है, इसको आपको पहले ध्यान से समझना है कि संबंध का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। अभी हमने क्या किया, एक संबंध को हमने सीख लिया था कि संबंध बेसिकली क्या होता है। उसके बाद संबंध को समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में लिखना हमने सीख लिया है। अब संबंध से संबंधित, इससे रिलेटेड हमें क्या सीखना है कि संबंध का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। एक रिलेशन का जो प्रांत है, सहप्रांत है, परिसर है, वो बेसिकली क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अभी इनकी सबकी मैं परिभाषाएं आपको लिखवाऊंगा, पहले मैं आपको समझा रहा हूं, पहले ध्यान से देखिए। अभी ये रफ है नीचे का, देखिए एक मैंने क्या किया, समुच्चय लिया ए, एक लिया बी, ये मान लिया समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, इसमें संबंध को मैंने आर से डिफाइन कर दिया है, ठीक है। समुच्चय ए और बी के बीच का संबंध मैंने आर मान लिया है कि आर क्या है, कि इसमें क्या है, आर सच डेट ए टू बी, ठीक है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध मैंने आर को डिफाइन कर दिया है। अब मैंने मान लिया कि समुच्चय ए में कुछ अवयव है 1 2 3 4 5 और समुच्चय बी में कुछ अवयव है ए बी सी डी ई, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब ये दो समुच्चय मैंने ले लिए, अब हमें ये बताना है इन दोनों समुच्चय में, मान लिया है कि मैंने ए का संबंध ए से है, फिर 2 का संबंध बी से है, 3 का सी से है, 4 का डी से है और 5 का ई से है और एक मैंने यहाँ पर F4 मान लिया, ठीक है। अवयव मैंने समुच्चय बी में F एक और मान लिया, ठीक है। मैंने अभी केवल मान लिया है, ठीक है। समझाने के लिए पहले आप बात को समझिएगा, एग्जाम्पल लेकर आपको समझाऊंगा आगे। अभी देखिए
एक समुच्चय ए में अवयव मैंने 1 2 3 4 5 मान लिया, समुच्चय बी में अवयव मैंने ए बी सी डी ई एफ मान लिया है। मैंने मान लिया कि 1 और ए का आपस में संबंध है, 2 बी से कनेक्टेड है, और इसमें 3 सी से कनेक्टेड है, 4 डी से कनेक्टेड है, 5 ई से कनेक्टेड है, और एक एफ है कि इसका पूर्व प्रतिबिंब किसी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, मैंने मान लिया कि एफ यहाँ ऐसा अवयव है जिसका किसी संबंध नहीं बन रहा है, वो सेम रख दिया मैंने फिलहाल। ठीक है, समझाने के लिए आप पहले बात को समझिएगा। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिख लिया एक संबंध आर, अगर ये आपस में कनेक्टेड है सारे एलिमेंट, 1 ए से है, 2 बी से है, 3 सी से है, 4 डी से है, 5 ई से है, तो अब देखिए, तो संबंध को आप लिखना जानते हैं कि अगर 1 ए से कनेक्टेड है तो 1 ए, 2 बी से है तो 2 बी, और 3 सी से है तो 3 सी, 4 डी और 5 ई। ठीक है, इस तरह अभी केवल रफ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, अगर संबंध आपको दे रखा है कि बी, और आपसे पूछ लिया है कि इसका प्रांत और परिसर बताओ। ठीक है, तो देखिए, प्रांत क्या होता है कि जो संबंध आर का जो प्रथम क्रमित युग्मों का जो घटक होता है ना, प्रथम घटकों का जो समुच्चय होता है, क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों के समुच्चय। ठीक है, समुच्चय ए से बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। अगर ये संबंध आर है, इसके जो क्रमित युग्म है वो क्या है, 1 ए, 2 बी, 3 सी, 4 डी, 5 ए, इनका जो प्रथम घटक है, क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। प्रथम घटक क्या, ये क्या है, इस क्रमित युग्म का प्रथम घटक है। ठीक है, और ये क्या है, द्वितीय घटक है। तो संबंध आर के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। तो प्रथम घटक क्या, देखिए, क्रमित युग्म ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनका जो प्रथम घटक है, यानी जो पहले लिखा गया है प्रथम घटक, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, तो इसका जो प्रांत हो जाएगा, प्रांत को हम क्या बोलेंगे, प्रांत को बोलते हैं डोमेन। जो डोमेन है ये क्या हो जाएगा, डियर स्टूडेंट, देखिए, प्रथम घटकों का समुच्चय, क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय क्या कहलाता है, संबंध आर का प्रांत कहलाता है। देखिए 1, फिर यहाँ पे देखिए 2, फिर प्रथम घटक 3, फिर 4 और फिर 5 है। ठीक है, तो आपको क्या समझना है कि समुच्चय ए से बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अब परिसर की बात की जाए, परिसर क्या होता है, देखिए, परिसर यानी रेंज। देखिए, संबंध, देखिए, संबंध ए से बी, ठीक है, संबंध आर क्या ए से बी में डिफाइन है, तो ए से बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों को संबंध आर का परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं कि अगर कोई संबंध आर ए से बी में डिफाइन है तो संबंध आर के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों के समुच्चय को दूसरे जो घटक होंगे, यानी दूसरा घटक क्या, देखिए, संबंध आर का क्रमित युग्म ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसमें जो क्रमित युग्म है ना, इसका दूसरा घटक, द्वितीय घटकों का जो समुच्चय होगा उसको बोलेंगे परिसर। अब देखिए, द्वितीय घटक क्या है, ए बी सी डी ई है, तो यानी ये द्वितीय घटकों का जो समुच्चय है, ए, देखिए, ए, यहाँ पर बी है द्वितीय घटक, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, तो ये क्या होगा, इसका परिसर हो जाएगा, रेंज हो जाएगी। ठीक है, बात समझ गए, दो समुच्चय है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर समुच्चय है तो समुच्चय ए में से जिनकी समुच्चय बी के अवयव के साथ इमेज बन रही है, समुच्चय ए में से जिन अवयवों की समुच्चय बी के अवयवों के साथ इमेज है वो क्या कहलाता है, प्रांत। देखिए, 1 की इमेज बन रही है, 2 की इमेज बन रही है, 3 की बन रही है, 4 की बन रही है, 5 की बन रही है, तो इनकी इमेज बन रही है समुच्चय ए में, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रांत हो जाएंगे। और इनकी इमेज जिनके साथ बन रही है, देखिए, 1 की ए से बन रही है, 2 की बी से बन रही है,
3 की सी से बन रही है, 4 की डी से बन रही है, 5 की ई से बन रही है। तो यानी इस समुच्चय ए के अवयवों की समुच्चय बी में जिन अवयवों के साथ इमेज बन रही है वो क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। ठीक है, देखिए इनके साथ बन रही है तो ए बी सी डी ई, ये क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा आपका। अब बात आती है सहप्रांत की, कोडोमेन की बात आती है कि कोडोमेन किसको बोलेंगे। देखिए अगर संबंध आर आपको दे रखा होगा ना, तो यहाँ पर केवल 2 बातें पूछेगा आपसे। एक तो क्या पूछेगा? प्रांत पूछ लेगा, और एक पूछ लेगा परिसर। सहप्रांत यहाँ पर नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर संबंध आर आपको दे रखा होगा ऐसे, अगर ऐसे लिखकर दे रखा है पहले से, तो यहाँ से केवल 2 ही बातें पूछ सकता है वो, या तो आपसे प्रांत पूछ लेगा और या तो आपसे परिसर पूछ लेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे तीर आरेख से बोलेगा तो देखिए डियर स्टूडेंट, सहप्रांत कैसे निकालेंगे? देखिए जिनकी इमेज बन रही थी ये तो प्रांत हो गया, और जिनके साथ इमेज है वो हो गया परिसर। अब जो समुच्चय बी है, पूरे के पूरे समुच्चय बी में जितने भी अवयव है जिनकी इमेज बन रही हो या ना बन रही हो वो सहप्रांत कहलाता है। देखिए समुच्चय बी में जितने भी अवयव होंगे, पूरा का पूरा समुच्चय जो बी है ये पूरा, यानी सहप्रांत में क्या आएगा? सहप्रांत में ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इनकी इमेज चाहे हो ना हो, लेकिन सहप्रांत में जो समुच्चय बी होता है वो पूरा का पूरा आता है। ठीक है, समुच्चय बी को पूरा का पूरा सहप्रांत में लिखते हैं हम, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा मोटा मोटा क्या सीख लिया कि प्रांत किसको बोलते हैं। प्रांत क्या होता है? ए से बी में अगर कोई संबंध आर है तो आर के जो प्रथम घटकों का समुच्चय होगा वो कहलाता है प्रांत, और आर के जो द्वितीय घटकों का समुच्चय होगा वो क्या कहलाता है? परिसर। और जो समुच्चय बी के सभी अवयव है, ठीक है, समुच्चय बी के जितने भी अवयव है सभी के सभी अवयव क्या होता है? सहप्रांत होता है। ठीक है, कोडोमेन होता है। ठीक है, सहप्रांत क्या होता है? कोडोमेन। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तो बेसिक था। ठीक है, तो ये तो बेसिक था। अब देखिए पहले आप इसको लिख ले, इस हेडिंग को पहले लिख ले। अब इनकी परिभाषाएं मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा लेता हूँ। ठीक है, फिर आपको एक बार एग्जांपल लेकर दोबारा समझाऊंगा मैं। पहले आप इसको लिख ले सभी बच्चे। तो अब देखिए ध्यान से, ये सारी परिभाषाएं मैंने लिख लिया है सीक्वेंस में बिल्कुल। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले रफली समझाया था, अब सारी बातें मैं सीक्वेंस में समझाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना होता है। ठीक है, और फेयर कॉपी में कैसे लिखना होता है। तो यहाँ मैं जितनी भी बातें समझाऊंगा वो आपको फेयर कॉपी में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, अब देखिए मैंने क्या लिखा है। देखिए बोर्ड पे आपके सामने क्या दिख रहा है कि संबंध का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रांत को लिखा है। देखिए क्या लिखा है प्रांत में? प्रांत को बोलते हैं डोमेन। जो मैंने बात समझाई है वही मैंने लिख ली। देखिए समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई संबंध आर है तो जो उसका प्रथम घटक होगा ना, क्रमित युग्मों का प्रथम घटक जो होंगे उनको बोलेंगे संबंध आर का प्रांत। वही बात मैंने यहाँ लिखी है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत यानी डोमेन कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए परिसर मैंने समझाया अभी आपको। परिसर क्या होता है? रेंज। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों, देखिए द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं। परिसर, कोई समुच्चय अगर ए है, बी है, ए और बी से ए का बी में संबंध क्या आर है, तो आर सच दैट ए टू बी इसको लिखते हैं। अब उसमें जो आर के क्रमित युग्म होंगे, संबंध आर के जो क्रमित युग्म होंगे उसमें जो द्वितीय घटक होगा, क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। वही बात मैंने यहाँ पर मेंशन की है। ठीक है, चलो अब आगे देखिए, अभी एग्जाम्पल भी लूंगा मैं एक और। आगे देखिए पहले आप, ये आपने लिख लिया होगा। अब देखिए इसको हटा करके मैं यहाँ लिखता हूँ सहप्रांत की डेफिनेशन फटाफट। देखिए सबसे पहले अब आप लिख ले सहप्रांत। ठीक है, सहप्रांत को क्या बोलेंगे? कोडोमेन। क्या बोलेंगे? कोडोमेन। ठीक है, तो देखिए
तो यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर था, तो सेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर का सहप्रांत पूरा समुच्चय बी कहलाता है, पूरा समुच्चय बी कहलाता है। ठीक है, सहप्रांत में क्या आता है, चाहे समुच्चय बी के किसी अवयव की इमेज बन रही हो ना बन रही हो, लेकिन जो पूरा का पूरा सेट बी होगा ना वो सहप्रांत में आएगा। इस बात को आपको ध्यान से समझ लेनी है। वही मैंने लिखा है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर का सहप्रांत पूरा समुच्चय बी कहलाता है। अगर कोई सेट ऐसे ए और बी है तो इसमें जो भी अवयव होंगे समुच्चय बी में, ये सारे के सारे अवयव कहाँ आएंगे, सहप्रांत यानी कोडोमेन के अंदर होंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो डियर स्टूडेंट, ये सारी डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी, इसको पहले आप लिख ले जस्ट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने आपको प्रांत, सहप्रांत और परिसर को समझाने के लिए, इसको आपको ध्यान से देखना। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया गया है ताकि आपको बात बेहतर तरीके से समझ में आए कि किसी भी संबंध का हम प्रांत, परिसर और सहप्रांत कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको मैंने आपको अच्छे रूप में समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है। देखिए, अब पहले इसको करते हैं, फिर आपको बात समझ में आएगी क्लियर। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या लिखा है कि यदि a इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, समुच्चय a क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5, और समुच्चय b क्या है, 2 3 4 5 6 हो तो, तथा a से b में एक संबंध r निम्न प्रकार परिभाषित है, यानी ये संबंध r दे रखा है a से b में, तो संबंध r का प्रांत, परिसर व सहप्रांत ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन आपको फाइंड आउट करना है इस रिलेशन r का, इस फंक्शन का आपको क्या क्या निकालना है, प्रांत निकालना है, परिसर निकालना है और सहप्रांत निकालना है। ठीक है, संबंध भी आपको दे रखा है, रोस्टर रूप में संबंध भी आपको दे रखा है। ठीक है, अगर संबंध दे रखा होता है तो आपको मालूम है कि जो इसका प्रांत होता है वो क्या होता है, संबंध आर के प्रथम क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, यानी जो प्रथम घटक है ना उनका समुच्चय होता है प्रांत। और परिसर क्या होता है, संबंध आर के द्वितीय घटकों के समुच्चय है। ठीक है, तो क्या है 2 3 4 5 ये हो जाएगा सीधा। एक कॉल आ रही है जरा, ये थोड़ा एक कॉल आने की वजह से। चलो अब देखिए आगे मैंने क्या बताया कि जो अगर आपको संबंध आर दे रखा है और आपको क्या बताना है, इसका प्रांत, परिसर बताना है, तो मैंने क्या कहा था कि संबंध आर के क्रमित युग्मों का जो प्रथम घटकों का समुच्चय होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रांत, और संबंध आर के क्रमित युग्मों का द्वितीय घटकों का जो समुच्चय होता है उसको क्या बोलते हैं, परिसर। अगर आपको संबंध इस तरह दे रखा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए, और समुच्चय भी आपको दे रखी है साथ में। देखिए, सहप्रांत निकालने के लिए समुच्चय भी आपको दे रखी है, तो मैं आपको बात समझाता हूँ। देखिए पहले इसका हम एक आलेख बनाते हैं, जरा देखिए ध्यान से। ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। ठीक है, समुच्चय ए में अवयव 1 2 3 4 है, ठीक है, और 5 है। समुच्चय बी में क्या है, 2 3 4 5 और 6 है। ठीक है, और ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। ए से बी में संबंध मैंने मान लिया आर, दे भी रखा है कि ए से बी में एक संबंध आर है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, संबंध क्या है, 1 का रिलेशन 2 से है, 1 का 2 से, फिर 2 का 3 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 3 का 4 से, उसके बाद 4 का 5 से, 4 का 5 से हो गया, और 5 का 6 से हो गया। ठीक है, देखिए सभी अवयवों की यहाँ पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, इमेज बन रही है,
1 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6 बन गई। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इस संबंध आर का प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिख ले, सबसे पहले क्या लिखना है, हमें लिखना है प्रांत। तो आप लिखे प्रांत, यानी यहाँ पर सॉल्यूशन लिख करके आप लिखे पहले प्रांत। प्रांत यानी इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डोमेन। इंग्लिश भी लिखवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, डोमेन। अब देखिए डोमेन क्या होगा, देखिए डोमेन में क्या बताया था, अगर आपको यहाँ से देखना है, समुच्चय में से देखना है, चित्र आरेख से देखना है कि समुच्चय ए का जिन अवयवों की इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो सारे के सारे अवयव क्या होते हैं, प्रांत में आते हैं। अगर समुच्चय ए के अवयवों को दिखाने के लिए मैं एक्स यूज करता हूँ, ये स्मॉल ए मान लो, तो ए क्या होता है इसका प्रांत और बी क्या होता है इसका परिसर होता है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए पहले ध्यान से यहाँ पर, इसको अभी आप हटा दे, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए समुच्चय ए के जिन अवयवों का प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रही, इसकी बन रही है, इसकी बन रही है, इसकी बन रही है और इसकी बन रही है, सबकी बन रही है, तो यानी इसका जो प्रांत होगा वो क्या होगा, 1, 2, 3, 4 और 5 होगा, ठीक है। अब देखिए परिसर, परिसर की बात करते हैं। परिसर को क्या बोलेंगे, रेंज। देखिए रेंज में क्या होता है, परिसर में क्या होता है कि समुच्चय ए के जो अवयव है उनकी समुच्चय बी में जिन अवयवों से इमेज बन रही, प्रतिबिंब बन रहा है, जो जिन अवयवों से कनेक्टेड है, ठीक है। समुच्चय ए के जो अवयव समुच्चय बी के जिन अवयवों से कनेक्टेड है, वो अवयव क्या आते हैं, परिसर में आते हैं, ठीक है। देखिए 1 का 2 से बन रहा है, 2 का 3 से बन रहा है, 3 का 4 से बन रहा है, 4 का 5 से बन रहा है और 5 का 6 से बन रहा है। तो अब ये 2, 3, 4, 5, 6 इसकी पूर्व इमेज ये है, पूर्व प्रतिबिंब ये बन रही है, ठीक है। इनका क्या बनना है, पूर्व प्रतिबिंब ये बनना है। अगर हम इसको इनपुट दे रहे तो वो हमें आउटपुट दे रहा है, तो यानी ये वाला, यानी जो हमें आउटपुट दे रहा है वो क्या होता है, परिसर कहलाता है, ठीक है। इसका इसके साथ इमेज है, तो इनका इनके साथ इमेज है और इनका जो पूर्व प्रतिबिंब है वो एक के साथ में है, तो यानी जिनका मतलब जिनके साथ में कनेक्टेड है समुच्चय ए के अवयव, ठीक है। पहले बात ध्यान समझो कि समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के जिन अवयवों से कनेक्टेड है, समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के जिन अवयवों से कनेक्टेड है, वो सारे अवयव क्या आएंगे, वो आएंगे आपके परिसर में, ठीक है। समुच्चय ए के जो अवयव समुच्चय बी के जिन अवयवों से कनेक्टेड है, वो सारे अवयव क्या आते हैं, परिसर में आते हैं। देखिए ये 2 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, 3 4 से, 4 5 से, 5 6 से, तो ये सारे अवयव क्या आएंगे, परिसर में आएंगे, यानी 2, 3, 4, 5 और 6 ये क्या बन जाएगा, परिसर बन जाएगा इस संबंध आर का, ठीक है। अब यहाँ से भी देख लो, देखिए संबंध आर के जो प्रथम क्रमित युग्मों का जो समुच्चय होता है वो क्या होता है, प्रांत होता है। देखिए 1 है प्रांत में, 2 भी है प्रांत में, 3 भी, प्रथम घटक देखिए 4 भी है, 5 भी है, तो ये क्या प्रांत। अब देखिए संबंध आर के द्वितीय घटकों का जो समुच्चय होता है, क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का जो समुच्चय होता है वो क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। देखिए 2 है 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, तो जो द्वितीय घटक होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, परिसर के अंदर आते हैं। अब मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक एलिमेंट में और मान लेता हूँ, अपने से मान लेता हूँ कि यहाँ पर 7 भी है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर एक एलिमेंट 7 भी है। अब देखिए 7 के साथ में समुच्चय ए का कोई भी अवयव कनेक्ट नहीं है समुच्चय के 7 के साथ में, ठीक है। समुच्चय ए का जो अवयव है वो कोई भी अवयव समुच्चय बी के जो ये 7 अवयव है इससे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, इससे कोई संबंध नहीं है इसका। समुच्चय ए के किसी भी अवयव का समुच्चय बी के जो अवयव 7 है इससे कोई संबंध नहीं है, ये अलग बच गया है ऐसे, ठीक है, इसकी कोई इमेज नहीं है। तो अब देखिए तो सहप्रांत में क्या होता है, सहप्रांत में पूरा का पूरा समुच्चय बी लिखा जाता है, जिनकी इमेज हो या ना हो, जितने भी अवयव समुच्चय बी के अंदर आ रही है ना, वो सारे के सारे अवयव सहप्रांत में लिखे जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगर यहाँ 7 ना होता तो सहप्रांत में 2, 3, 4, 5, 6 आता। अब मान लिया यहाँ 7 भी है और इसकी कोई इमेज नहीं है, ठीक है, कोई इसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो ये जो 7 है
ये भी क्या आएगा, सहप्रांत में आएगा। तो सहप्रांत बेसिकली होता क्या है, समुच्चय बी होता है पूरा का पूरा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, सहप्रांत यानी कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। इसमें क्या लिखते हैं, समुच्चय बी के सभी अवयवों को लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे पहले समुच्चय लगा देना आपको, समुच्चय वाले ब्रैकेट 2 3 4 5 6। मान लिया यहाँ पर 7 है तो ये 7 भी क्या आ जाएगा, सहप्रांत में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालना सीख लिया है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा हम किसी भी संबंध का प्रांत परिसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो संबंध आर था वो आर सच दैट ए टू बी में था, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको बातें समझ में आ गई होगी कि हमें किसी भी संबंध आर का प्रांत, परिसर और सहप्रांत कैसे निकालना होता है, ठीक है। प्रांत में क्या होता है, प्रथम क्रमित युग्मों का जो समुच्चय होता है घटकों के, ठीक है। प्रथम घटक जो होंगे संबंध आर के वो होंगे आपके प्रांत, और द्वितीय घटक जो होंगे आर के वो होंगे आपके परिसर। और सहप्रांत में समुच्चय बी का, जो समुच्चय बी के सभी अवयव आते हैं, समुच्चय बी के सभी अवयव कहाँ पर आते हैं, सहप्रांत के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर ले पहले। तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमें किसी भी संबंध आर का प्रांत, परिसर और रेंज कैसे निकालनी है, ठीक है। और आपने ये भी सीख लिया होगा कि संबंध को हम समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, तो वो भी मैंने आज के लेक्चर में आपको समझा लिया है। तो आज का लेक्चर बेसिकली यहीं पर समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर का जो टारगेट था वो बेसिकली यही था कि आपको प्रांत, परिसर और सहप्रांत आपको सिखाना, ठीक है। लेक्चर लगभग 1 घंटे का होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त कर लेता हूँ। आपको अभी इसको रिपीट करना है, प्रांत निकालना आपको आना चाहिए, परिसर निकालना आपको आना चाहिए, सहप्रांत आपको पता होना चाहिए, और समुच्चय निर्माण रूप पता होना चाहिए, और रोस्टर रूप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।